हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वापस से चैप्टर नंबर 14 एट स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हमने 14.1 और फिर बेसिक्स पढ़े थे। आज हम 14.2 करेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक्स नहीं है, हमने जो 14.1 में पढ़ा था उसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बोला था अपने कॉर्नर में बुक में इस चैप्टर के फॉर्मूलाज लिख लेना करके। ठीक है, तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेंगे आज। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा अमाउंट निकालने का क्या होता है, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू एन। ठीक है, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इतना था ना। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी 14.2 का। ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वेर 320 वर्कर्स इनिशियली। ठीक है, द नंबर ऑफ वर्कर्स वेर इंक्रीज बाय 25% एवरी ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स। देखिए इनिशियली बोला है ना, इनिशियली, तो ये हमारा क्या हो गया, पी प्रिंसिपल। ठीक है, और फिर हमें परसेंट में क्या दिया रहता है, रेट, तो ये हमारा रेट हो गया। फिर ईयर्स दिया है, ड्यूरेशन दिया है, वो हमारा क्या होता है, एन होता है। समझे सब लोग। तो चलिए इस सम को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सोल्यूशन, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग का गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो प्रेजेंट नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, जो इनिशियली थे हम उनको लिखेंगे प्रेजेंट नंबर ऑफ वर्कर्स। कितने हैं, 320 है, तो इक्वल टू 320 लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ इंक्रीज, कितने से इंक्रीज हो रहा है, तो रेट इंक्रीज। ठीक है, कितने से हो रहा है, 25%। ठीक है, इतना लिख दिया। फिर ड्यूरेशन लिखेंगे ना हम, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितना लग रहा है, मतलब टाइम कितना लग रहा है, वो हमारा एन होता है। कितना लग रहा है, 2 ईयर्स लग रहा है। ठीक है, इतना लिख दिया हम लोग ने। अब हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, जो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स ना। तो हम लोग को इन शॉर्ट अमाउंट निकालना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें पी दिया है, आर दिया है और एन दिया है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमारा होता है पी 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू एन। समझे। चलिए इसको नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। तो पी हमारा कितना है, 320 लिख देंगे। फिर 1 प्लस 25 बाई 100। ठीक है, और रेज टू 2। अब देखिए 25 बाई 100 क्या होता है, और 25 वन जा 25 और 25 फोर जा 100 होता है ना। 25 फोर जा 100, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 320 1 प्लस 1/4। समझा सबको ये, 1/4। फिर इसको आगे रेज टू 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 320, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5/4। तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 रेज टू 2। फिर ऐसे लिखेंगे 320 इंटू 2 टाइम्स है ना, ऊपर 2 है पावर, तो 2 टाइम्स लिखेंगे 5/4 इंटू 5/4। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और 1 0 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0 जा 0। तो हमारा फाइनल क्या आ रहा है, ए इज इक्वल्स टू 20 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो देखिए 20 और 5 5 था 25। समझे, 25 इंटू 20 हमारा कितना होता है, देखिए 25 टेन का कितना होता है, हमारा होता है 250। ठीक है, और एक बार 25 टेन का कितना हो जाएगा, 25 टेन का तो हो जाएगा 250, 250 प्लस 250 हमारा हो जाएगा 500। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 500। ठीक है, अब इसको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा हमें फाइनल आंसर्स को। तो हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर का साइन देंगे सबसे पहले। फिर लिखेंगे दी नंबर ऑफ वर्कर, the number of workers after 2 years, after 2 years will be 500। ठीक है, इनिशियली कितना था, 20 था, और दो साल के बाद कितना हो गया, 500 हो गया। तो मैं पहले का मिटा देता हूँ, ये साइड का कैलकुलेशन मिटा देता हूँ। ठीक है, समझा, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या दिया है, अ शेपर्ड हैज 200 शिप्स विद हिम, फाइंड द नंबर ऑफ शिप्स विद हिम आफ्टर 3 इयर्स विद इंक्रीज इन शिप्स एट 8% एवरी ईयर। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, समझिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें देखिए इनिशियली कितना है शिप, हमें देखना है शिप इनिशियली कितना है। तो प्रेजेंट ऑफ शिप लिखेंगे हम, प्रेजेंट ऑफ शिप। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ शिप, अरे एज प्रेजेंट ऑफ शिप। ठीक है, को हम क्या पी से लिखेंगे, हमारा प्रिंसिपल होगा, कितना है 200। ठीक है, 200। फिर एन ड्यूरेशन दे दिया है हमें, ड्यूरेशन हमारा एन होता है, कितना दिया है, 3 ईयर्स। ठीक है, और फिर हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ शिप दिया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट रेट लिखेंगे। रेट कितना दिया है हमें, 8%। समझे। देखिए अब हमें क्या निकालना है, आफ्टर 2 ईयर्स कितने शिप्स होंगे उसके साथ, तो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू एन। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, अभी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए ये पी क्या हो जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा, और 1 प्लस 8/100 हो जाएगा रेज टू 3। अभी आ जाएगा सबको,
आ जाएगा सबको ये सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका होमवर्क है, समझे। इसके आगे आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है, अगर नहीं हुआ तो कमेंट करिए, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बहुत ईजी सा, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। इन द फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 इयर्स इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर एट रेट 5%। देखिए यहाँ पे भी हमें क्या क्या दे दिया, हम डायरेक्ट लिख लेंगे, प्रेजेंट ट्रीज लिख देंगे। हमारे पास प्रेजेंट में कितने ट्रीज है, प्रेजेंट ट्रीज हमारे कितने हो गए पी में 40,000, ठीक है 40,000। फिर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन किससे डिनोट करते हैं, एन से, कितना दिया है 3 इयर्स। फिर हम लोग को रेट दिया है, रेट, ठीक है, रेट कितना दिया है हमें 5% PCPA, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, आफ्टर 3 इयर्स कितना होता है, तो क्या निकालना है हमें, अमाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज टू n, तो वैल्यू पुट करेंगे, पी हमने कितना दिया है 40,000 दिया है, इंटू 1 + 5/100 रेज टू 3 दिया है ना, यस। तो अब इसको कैसे करेंगे, 40,000 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा 5 1 5 5 2 10 1 0 एज इट इज, तो 20, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ, 1 + 1/20, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 1 20 + 1/20, ये हो जाएगा 21/20। इतना समझा सबको, तो चलिए इसको करते हैं। ये 20, ये हमारा क्या हो जाएगा 21/20 और रेज टू 3, फिर इसको हम 4 टाइम्स लिखेंगे, सॉरी 3 टाइम है ना, तो 3 टाइम लिखेंगे, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, समझा सबको ये। फिर इसको हम कट करेंगे, देखो 1 2 3 0, ऊपर भी 1 2 3 0 कट, ठीक है। फिर देखिए 2 1 2, 2 2 4 और 1 0 एज इट इज, फिर 2 1 2 और ये 2 1 एंड 0, फिर 2 1 2 5, तो अपने पास फाइनल कितना बचा 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, ये बचा ना। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे फाइनल, अगर हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 46,305, समझा सबको, समझा। तो ये हमारा क्या आ गया, हम लोग फाइनल में आंसर क्या लिख देंगे स्टेटमेंट में, दी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years will be 46,305, समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा, दी कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज 2,50,000 इफ द रेट ऑफ डिप्रेशन इज 10% पर ईयर, फाइंड द डिप्रेशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years। देखिए इस बार डिप्रेशिएशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ मशीन, एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंसिपल कितना है हमारा 2,50,000 है ना, तो हम लिखेंगे 2,50,000। अभी देखिए ये डिप्रेशन वर्ड का मीनिंग होता है डिक्रीमेंट मतलब माइनस में होता है ये, ठीक है। मतलब ये है कि हम लोग का जो 10% है ये गिर रहा है, मतलब 10% से गिर रहा है, तो ये हमारा रेट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा 10% तो होगा, बट ये माइनस में, ठीक है, गिर रहा है। तो हमें इधर ये बताना है कि कितने से गिर रहा है, तो हमारा जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल से कम आएगा, तो हम यहाँ पे लिखा, ये लिख लिया हम लोग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें, अभी ये रेट निकल गया और ड्यूरेशन एन हमारा आ गया है 2 years, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, P1 + R/100 रेज टू n है। फिर ये क्या हो जाएगा, P हमारा क्या है 2,50,000, फिर देखिए 1 और ये माइनस में 10 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -10/100, ठीक है, और n 2, तो फिर ये हमारा हो जाएगा 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 हो गया। फिर ये 10 1 10 10 हो जाएगा, फिर ये 10 ऊपर जाएगा, 1 - 1/10 हमारा क्या हो जाएगा 10 - 1/10, और 10 - 1 हमारा 9/10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/10 रेज टू 2। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे 2,50,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10, फिर ये 2 0 यहाँ से कट हो जाएंगे, फिर 250 9 9 81, तो हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 81 से तो हमारा आंसर आएगा 2,02,500 रुपीज, ठीक है, मतलब रुपीज नहीं, हाँ रुपीज, ठीक है। अब देखिए हमारा ये निकल गया एक अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, तो अमाउंट हमेशा क्या होता है प्रिंसिपल से बड़ा होता है, लेकिन अभी देखिए हम लोग का प्रिंसिपल से ये छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीमेंट में निकल रहा है ना, तो डिक्रीमेंट प्राइस निकालना है हमको, तो डिक्रीमेंट प्राइस मतलब 2,02,500, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 2,02,500 है, माइनस प्रिंसिपल क्या है 2,50,000,
ठीक है। तो अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि ये वाला नंबर प्लस में और ये माइनस में। तो माइनस कितना, अगर हम इसको माइनस करेंगे 2,50,000 को 2,02,500 से, तो हमारा आंसर आएगा -47,500। समझा सबको? तो हमारा अमाउंट कितने से डिक्रीज हो रहा है? 47,500 रुपीज से। समझा सबको ये वाला सम? तो चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं, फिफ्थ सम पे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ द सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 इयर्स इज दिस एट रेट। ठीक है, हमें अमाउंट दिया है, अमाउंट बोला है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए हमारा कितना दिया 4036.80 रुपीज। ठीक है, और फिर हमें रेट दिया है कितना 16%। फिर हमें एन दिया है, एन कितना दिया है 2 इयर्स। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? प्रिंसिपल निकालना है और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाय 100। ठीक है, रेज टू एन। अब देखिए अमाउंट हमें कितना दिया 4036.80। ठीक है, फिर प्रिंसिपल तो नहीं दिया तो हम लिखेंगे एज इट इज, फिर 16/100, फिर ये एन हो जाएगा। एन हमारा कितना है? 2 दिया है ना, तो एन हमारा 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर ये एज इट इज लिखेंगे 4036.80 और पी को लिखेंगे 16/100। कौन से एक टेबल में आते हैं तो देखेंगे हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा 4 जा 16 और 4 25 जा 100। ठीक है, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का क्या हो जाएगा 29/25 रेज टू 2। ठीक है, फिर ये 4036.80 इंटू पी, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम्स 29 इंटू 29/25 और 25। ठीक है, फिर ये दोनों को ये साइड लेके आएंगे, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चलेगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लीकेशन में। पी को ये साइड रखा, फिर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4036.80 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइड बाय 29 इंटू 29। देखिए पी इज इक्वल टू 4036.80 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइड बाय 29 इंटू 29, हमारा क्या होता है 841। ठीक है, 25 इंटू 25 क्या आता है हमारा होता है 625 इंटू 4036.80। ठीक है, अब हम ऊपर के मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4036.80 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 625 से, तो हमारा आंसर आएगा 2,52,000। ठीक है, 52,300 हमारा ये आंसर आएगा। 841 से हमें इसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, मैं कर लेता हूं, तो हमारा आंसर आएगा 3000। ठीक है, ये हमारा 3000 प्रिंसिपल आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है हमारा 4036.80 माइनस 3000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1036.80 आंसर है हमारा। ठीक है, समझा सबको? ये क्लियर? देखिए ये मल्टीप्लीकेशन आपको साइड में करना पड़ेगा, वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि कैसे हो जाता है। ठीक है, नहीं तो अगर मैं साइड में करने जाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, चलिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए भी सम करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए 6 क्वेश्चन कहते हैं, अ लोन ऑफ 15,000 वाज टेकन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12%, फाइंड द अमाउंट टू सेटल द लोन। देखिए हमें प्रिंसिपल दे दिया है, प्रिंसिपल कितना है 15,000। ठीक है, फिर रेट दे दिया है हमें 12%, फिर हमें एन दे दिया है 3 ईयर्स। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या बोला है? अमाउंट। ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए बोला है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वही अमाउंट इज इक्वल टू, मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाय 100 रेज टू n। ठीक है, यही होता है। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा अमाउंट। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि प्रिंसिपल दे दिया है, r दे दिया है, n दे दिया है, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा अमाउंट भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग का 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में भी देखिए हमें क्या दिया है? अमाउंट दे दिया है। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, तो अमाउंट हमारा कितना है 13,924, फिर n दिया है हमें 2 ईयर्स और फिर r दिया है हमें 18%, और फाइंड करने क्या बोला है? प्रिंसिपल। तो हम कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला अमाउंट का 1 प्लस r बाय 100 रेज टू n। ठीक है, ये समझा? देखिए अब इसको हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे 13,924 p एज इट इज 1 प्लस r कितना दिया है 18/100 रेज टू n कितना है हमारा 2। फिर हम इसको एज इट इज लिखेंगे 13,924 p, और ये क्या हो जाएगा 18, और कौन से टेबल में आता है? दोनों 18 और 100 दोनों एक टेबल में कब आते हैं? 2 9 18 और 2 50। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बचा है? 1/50, यही बचा है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 59/50 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 59/50 रेज टू 2। अब देखिए ये 2 टाइम्स है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे p इंटू 59/50 इंटू 59/50। इतना समझा? फिर देखिए ये डिवाइड में ये साइड मल्टीप्लीकेशन में, और ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन में ये साइड डिवाइड में। तो p को मैं इधर समझ रहा हूँ और इसको ये साइड लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3,924 इंटू 50 इंटू 50 डिवाइड बाय 59 इंटू 59। देखिए अभी हम ऊपर का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। हमारा आंसर आता है 3481। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर का 3481 और नीचे का 3481 सेम है, तो ये हमारा 1 जा
और ये 1 जा, ठीक है। बाकी कितने जीरो बचे हमारे, 1 2 3 एंड 4, तो हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। तो हमारा आंसर आ गया 10,000। समझे, हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, ₹10,000। तो प्रिंसिपल हमारा आ गया ना 10,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंसिपल कितना आ गया, 10,000 रुपीज। ठीक है, समझा सबको ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्या दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ सबर्ब इज 16,000, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स इज। अच्छा, हमें अभी आर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें पी दे दिया है, पी कितना दिया है, 16,000, समझा। फिर अमाउंट दे दिया है 17,640, और फिर हमें एन दे दिया है 2 ईयर्स, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रेट। फॉर्मूला वही रहेगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है, रेस टू एन। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। हमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या दिया है, 17,640, 640, प्रिंसिपल दिया है 16,000, ठीक है। फिर ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 रेस टू 2, समझा सबको। फिर अब देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको एज इट इज लिखिए यहाँ पे। ये देखिए, ये मल्टीप्लीकेशन में ये साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 17,640 डिवाइड बाई 16,000। फिर यहाँ पे क्या बचा हमारा, 1 प्लस आर बाई 100 रेस टू 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों को हम 2 से कट करेंगे, तो अगर हम इसको 2 से कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे बन गया, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4 और एक 0 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16 और ये 8,000 एज इट इज 3 0। फिर हम इसको दूसरे पेन से कट करता हूँ मैं। फिर देखिए 2 से कट करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, ये देखिए 1 0 पहले मैं कट कर देता हूँ, फिर 2 1 जा 2, फिर ये क्या हो जाएगा 2 400 जा। तो हमारा आंसर क्या आया ऊपर, 441 बाई 400, ठीक है। फिर ये 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है, रेस टू 2। फिर हम स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखिए, अगर हम इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, अगर दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 441 किसका स्क्वायर रूट है हमारा, 21 का, और 420 का, तो ये हमारा प्लस माइनस में आ गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100, समझा सबको ये, समझा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो मैं ये वाला सम यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 21 बाई 20, और ये प्लस, ये जो +1 है ये साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर बाई 100। इतना समझा सबको, आर बाई 100। तो अब देखिए, इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके दो आंसर आएंगे ना। तो 21, देखिए पहले प्लस वाले में करेंगे तो ये हमारा 1/20 आएगा, और माइनस वाले में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21 माइनस, ये हो जाएगा 41/20, समझा सबको, ये माइनस और ये r बाई 100, ठीक है। अब देखिए दोनों अलग अलग करते, 1/20 इज इक्वल्स टू r बाई 100, और करते हैं -41/20 इज इक्वल्स टू r बाई 100, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस, ये 1, ये 0 और एक 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ये डिवाइड में, ये साइड मल्टीप्लीकेशन में, तो 110/2 इज इक्वल्स टू r, तो ये 2 1 जा 2 5 जा, तो r हमारा यहाँ पे 5% आया है। और देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 410 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू r, तो हमारा r क्या आ जाएगा यहाँ पे, -205। देखिए अब देखिए 205, देखिए परसेंट हम लोग का कभी भी रेट इंक्रीज होता है ना, डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज रेट बोला है, तो इंक्रीज रेट हमारा 5 है पॉजिटिव, और ये माइनस में आ रहा है, मतलब ये तो डिक्रीज रेट है, तो ये तो रॉन्ग है, ये नॉट एक्सेप्टेबल है। तो हम लोग का इंक्रीज रेट क्या है यहाँ पे, r इज इक्वल टू 5% हमारा राइट है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, समझा सबको, समझा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है 9 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए हमें, हाउ मेनी इयर्स टू 700 विल बी अमाउंट ऑफ 847 कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 10%, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है हमें 700, ठीक है, फिर अमाउंट दे दिया है 847, फिर हमें रेट दे दिया है P 10%, ठीक है, रेट हमें कितना दे दिया है 10%, और हमें बोला है एन निकालने के लिए, ईयर्स निकालने के लिए कितने ईयर्स लगेंगे इसको 847 होने के लिए। तो हम अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 एज इट इज लिखेंगे, और रेस टू एन होता है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो अमाउंट हमें कितना दिया, 847, और प्रिंसिपल 700, ठीक है। फिर 1 प्लस आर हमें कितना दिया है 10/100, ठीक है, रेस टू एन। अब ये क्या हो जाएगा, 10/100 हम लोग का एक टेबल में आता है ना, 10 1 10 एंड 10 2 10 10 100 होता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे,
नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं 847, ये मल्टीप्लीकेशन में ये साइड डिवाइड में हो जाएगा 700, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + 10 1 = 10 और 10 10 = 100 रेज टू n। 7 से कट करेंगे, 7 1 = 7, फिर हम लोग का कितना बचा 1 बचा, 7 2 = 14, फिर 7 1 = 7 और ये 700 था। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचा 121 डिवाइड बाय 100, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11/10 रेज टू n। देखिए ये क्या होता है हमारा 121 किसका स्क्वायर है हमारा 11 का, और 10 100 हमारा 10 का है, तो ये रेज टू 2 इज इक्वल टू 11/10 रेज टू n। अब देखिए इंडाइसेस में हमने पढ़ा था बेस सेम होता है तो पावर सेम हो जाता है, बेस दोनों का सेम है 11/10, तो हम लोग का n इज इक्वल टू 2 ईयर्स आ गया। ठीक है, समझा सबको, ये सम इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सब्ट्रैक्शन करना है और जो आंसर आएगा वो हम लोग का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट P दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है हमें। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंसिपल हमें कितना दे दिया है 20,000, और हमें रेट दिया है। अब देखिए ये सम आप अगर करने जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू नहीं दी है, या तो हमें अमाउंट नहीं दी है, या तो हमें n नहीं दिया है, n ईयर, तो हमें n नहीं दिया है, तो हम n ले लेते हैं 2 ईयर, सपोज कर लेते हैं 2 ईयर। ठीक है, तो हम इसको अब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट हमारा क्या होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 डिवाइड बाय n, तो प्रिंसिपल 20,000 1 + r/100 हमारा क्या होता है 8/100। ठीक है, रेज टू 2। अब देखिए 20,000, ठीक है, और ये 8 कौन से टेबल में 2 के टेबल में आता है 4 के टेबल में, 4 2 = 8 और 4 25 था, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया हमारा 25, 2/25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 27/25 रेज टू 2। ठीक है, तो ये हम इसको 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि पावर में 2 है, तो 25। ठीक है, फिर अब देखिए जो कट होगा हम उसे कट कर देंगे, 25 1 = 25, और 25 के टेबल में 200 कब आता है 8 ज़ा 200 और 20 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, समझा सबको। और 25 के टेबल में 800 कब आता है हम लोग का 25 के टेबल में 800 कब आता है 32 पे, कितने पे आता है 32, तो ये दोनों कट हो गए, ये 32, तो हमारा क्या बचा 27 × 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये हो जाएगा हमारा 23,328, समझे सब, ये हमारा आ जाएगा 23,328, ये हमारा अमाउंट निकल गया। ठीक है, अमाउंट निकल गया। अभी हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा 23,328 है माइनस 20,000। ठीक है, तो हमारा इधर से क्या आ जाएगा 3,328, समझा सबको, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब अभी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या था P × n × r डिवाइड बाय 100, तो P हमारा 20,000, ठीक है, n हमारा 2 और r हमारा 8 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 2 0 कैंसल, फिर 2 × 200 हमारा हो जाएगा 400 डिवाइड बाय इंटू 800, 4 0 = 0 8 0 = 0 8 0 = 0 2 0 लिख रहा है, 8 4 = 32, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3,200। अब हमें डिफरेंस निकालना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बोला है ना, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा 3,328 माइनस 3,200, तो हमारा क्या हो जाएगा 328, डिफरेंस आ गया हमारा। डिफरेंस कितना आ गया, सॉरी 128 आ जाएगा हमारा डिफरेंस, ये आ गया हमारा डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 14.2 भी खत्म और चैप्टर 14th भी खत्म होता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।